So the new concept is reversal of input GST credit. अब पहले इस बात को समझो, इनपुट जीएसटी का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, हमने सामान बेचा 10,000 का, तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट 11,800 टू सेल्स अकाउंट 10,000 टू आईजीएसटी आउटपुट 1,800। इसका मतलब हमने जीएसटी 18% लगाया ऑन दिस सेल ट्रांजैक्शन। ये क्लियर हो गया। तो अब ये जो 1,800 रुपए है, ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। सर लायबिलिटी क्यों है? बिकॉज ये पैसा हमने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया, पर ये पैसा हमारा नहीं है, हमारा तो सिर्फ 10,000 रुपए है। ये 1,800 रुपए तो गवर्नमेंट के कहने पर हमने कस्टमर से कलेक्ट किया, तो ये पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। क्लियर हुआ? यहां तक हम क्लियर है। सेकेंड ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं मैं, हमने सामान खरीदा, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। लेट से हमने सामान 8,000 रुपए का खरीदा, उस पे हमने टैक्स भी पे किया होगा, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, लेट से 12% के हिसाब से 960 रुपीज टू कैश अकाउंट 8960। अब ये जो इनपुट टैक्स है, ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एसेट है। एसेट क्यों है? बिकॉज ये पैसा हमने अपने सेलर को, जिससे हमने सामान खरीदा, उसको पे किया, और उस सेलर ने आगे गवर्नमेंट को पे किया हमारे बिहाफ पे। क्लियर है ना? सो ये जो पैसा है 960 रुपीज का, ये पैसा हमने गवर्नमेंट से वापस लेना है। वापस लेने को हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर से, जो पैसा हमने जीएसटी का पे किया परचेज के वक्त, वो पैसा हमने वापस लेना है गवर्नमेंट से, इसको हम एसेट भी बोलते हैं। और क्योंकि ये गवर्नमेंट से वापस लेना है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट, या फिर सिंपली आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब सरकार हमारे को एक कंडीशन बोलती है। सरकार हमारे को बोलती है कि अगर आपने ये 960 रुपीज हमसे वापस लेने हैं, अगर ये 960 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने मुझसे वापस लेना है, तो ये मैं आपको कैश में नहीं पे करने वाली, ये गवर्नमेंट हमको बोल रही है। तो हमने गवर्नमेंट से पूछा, फिर आप ये 960 रुपीज हमको वापस दोगे कैसे? तो गवर्नमेंट ने बड़ा सिंपल सा एक बात बोला। गवर्नमेंट ने बोला, देखो, जैसे आपने ये 1,800 रुपीज मुझे देने हैं, गवर्नमेंट को देने हैं, वैसे ही 960 रुपीज गवर्नमेंट ने आपको देने हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला, आप एक काम करो, आप इस 960 को इस 1,800 के साथ एडजस्ट कर लेना। बहुत सिंपल सी बात। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे 1,000 रुपए लेने हैं और आपने मुझसे 700 रुपीज लेने हैं, तो बजाय कि मैं आपसे 1,000 लूं और आपको 700 रुपए दूं, आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे, सर मुझसे आप 300 रुपए ले लो। ऐसे बोलोगे ना, कि यानी कि 1,000 रुपए में से 700 रुपीज एडजस्ट कर लो, और जो बैलेंस बचा 300 रुपए का, वो बैलेंस या तो आप मुझे दे दो या मुझसे ले लो। वही काम गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट क्या बोलेगी? गवर्नमेंट बोलेगी कि आपने आउटपुट टैक्स 1,800 गवर्नमेंट को पे करना है ना? 1,800 टैक्स आउटपुट का आपने गवर्नमेंट को पे करना है, और 960 इनपुट टैक्स गवर्नमेंट से रिसीव करना है। तो इसको आपस में एडजस्ट कर लो ना, यानी कि नेट में 840 आप गवर्नमेंट को पे कर देना। बस इसका मतलब ये जो 960 रुपीज हमने गवर्नमेंट से माइनस करवा लिए, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर हुआ? अब गवर्नमेंट हमेशा ये 960 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी हमारे को अलाउ करती है अगर हम कुछ कंडीशंस पूरी करें। कंडीशंस के बारे में समझते हैं। कंडीशन बड़ी सिंपल सी है। कंडीशन ये है कि अगर हम गवर्नमेंट को कुछ पे करेंगे, तभी हम गवर्नमेंट से वो टैक्स वापस ले सकते हैं। फिर से फटाफट,
अगर हम गवर्नमेंट को कुछ पे करेंगे, यानी कि अगर हमारी आउटपुट लायबिलिटी होगी, तब हम अपना वो इनपुट का टैक्स वापस सरकार से माइनस करवा सकते हैं और बैलेंस लायबिलिटी हम पे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया, 1000 रुपए हमारा आउटपुट टैक्स है, लायबिलिटी, 500 रुपए हमारा इनपुट टैक्स है, एसेट। तो जो बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बचा, 500 रुपए, ये हम पे करेंगे गवर्नमेंट को, बस। तो ये जो हमने 500 रुपए इनपुट टैक्स हमने अपना सेट ऑफ करवा लिया, माइनस करवा लिया, क्रेडिट ले लिया। ये इसी तरह से चलता है कि अगर आपने कोई आउटपुट टैक्स पे करना है तो उसमें से इनपुट टैक्स माइनस कर लेना। पर व्हाट इफ अगर हम सेल ही ना करें, अगर हम सेल ना करें, या अगर जो हमने सामान खरीदा है उसका टैक्स तो हमने पे किया, इनपुट टैक्स, पर आउटपुट टैक्स बनता नहीं है उसके ऊपर, तो फिर गवर्नमेंट हमको इनपुट टैक्स नहीं देगी। इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, हालांकि इट इज डिफिकल्ट एट योर लेवल टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल मैनर। पढ़ते हैं पहले इसको क्या बोल रहे हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट जीएसटी इनपुट credit is allowed only when goods and services are used for the furtherance of business or in the ordinary course of business transaction। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है लॉ ये बोल रहा है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने सरकार से वापस लेना है वो तभी मिलेगा अगर हमने वो सामान या वो सर्विस अपने बिजनेस में यूज करी या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज करी, बस। इन एनी अदर केस the right to avail the input GST credit shall be lost। लेकिन अगर हमने वो सामान बिजनेस में खरीदा पर बिजनेस में इस्तेमाल नहीं किया, या फिर हमने बिजनेस में खरीदने के बाद उसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया और अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन में उसका यूज नहीं किया, तो उस सामान का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो गवर्नमेंट हमको वापस नहीं देगी। आई विल और द बिजनेस विल लूज द राइट टू अवेल दैट क्रेडिट। क्लियर हुआ? इसका मतलब जहां पर हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी वहीं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस हो सकता है, जहां पर हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। अब अगर हमारे को ये केसेस समझ आ जाए कि कहां कहां आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, किस किस ट्रांजैक्शन में आउटपुट जीएसटी चार्ज नहीं होगा, उस ट्रांजैक्शन में इनपुट जीएसटी क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। वो राइट इनपुट टैक्स लेने की सरकार से हम लूज कर देंगे, वो टैक्स हमें वापस नहीं मिलेगा। क्लियर है? सो इन द फॉलोइंग केसेस द इनपुट जीएसटी क्रेडिट शैल लैप्स एंड नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा सरकार के पास टैक्स जमा है वो टैक्स हम वापस नहीं ले पाएंगे इन 4 सिचुएशंस के अंदर। सिचुएशन नंबर 1, जब हम सामान वापस कर देंगे सेलर को, हमने सामान खरीदा, परचेज, उस टाइम पर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट को डेबिट किया, हमने किया ना, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट किया था ना, डेबिट। इसका मतलब वो हमारा एसेट था, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा एसेट था। लेकिन अगर यही सामान हम वापस कर दें, परचेज रिटर्न कर दें, तो जो टैक्स परचेज के वक्त इनपुट लिया था हमने वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, बिकॉज जो सामान हमारे पास आया था बिजनेस में वो वापस चला गया, तो टैक्स भी वापस करना पड़ेगा। बहुत क्लियर, समझ लो, सिर्फ एंट्रीज अभी हम करेंगे। सो व्हेन द गुड्स परचेज्ड आर रिटर्न्ड बैक टू द सेलर, परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स होगा। सेकंड, व्हेन द गुड्स आर विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, यानी कि ड्रॉइंग्स, जब बिजनेस में से बिजनेसमैन सामान बिजनेस का निकाल के ले चले जाएगा अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपने घर ले जाएगा, तब भी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा। बिकॉज कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब सामान बेचोगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी तभी इनपुट टैक्स मिलेगा। सामान जब विड्रॉ करते हो उसको आप सेल नहीं मानते, सेल नहीं मानते तो टैक्स नहीं लगाओगे, टैक्स नहीं लगाओगे तो इनपुट टैक्स भी नहीं मिलेगा। रिवर्सल। थर्ड केस, व्हेन द गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, चैरिटी, डोनेशन,
यानी कि एबनॉर्मल तरीके से जब आप सामान बिजनेस में से भेज दोगे, चैरिटी कर दी, डोनेशन कर दी, एडवर्टाइजमेंट कर दी, सैंपल दे दिया, है ना, इन सभी केसेस में आपका जीएसटी क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला, बिकॉज आपने सामान बेचा नहीं है। तो जो सामान बेचा नहीं है उस पर आउटपुट लायबिलिटी नहीं है, आउटपुट लायबिलिटी नहीं है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। लास्ट केस, व्हेन द गुड्स आर लॉस्ट इन फायर, थेफ्ट और गुड्स आर अनफिट फॉर रीसेल, इन केसेस में भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। फिर से एक बार सम अप कर रहा हूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें कब मिलता है? जब हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है ना, जब हम आउटपुट टैक्स पे करेंगे तभी इनपुट टैक्स हमें सरकार से मिलेगा। तो जहां पर आउटपुट टैक्स एब्सेंट होगा, जहां पर आउटपुट टैक्स लगेगा ही नहीं, वहां पर इनपुट टैक्स मिलेगा नहीं। आउटपुट टैक्स कहां कहां नहीं लगता? जहां पर भी सेल नहीं होती। फिर से, जहां पर भी सेल नहीं होती। सेल कहां कहां नहीं होती? परचेज रिटर्न, सामान वापस करने पर सेल नहीं होती है। सामान बिजनेस से चले तो जाता है पर सेल नहीं होती है। सेकंड, ड्रॉइंग्स, सामान बिजनेस में से चला तो गया पर सेल नहीं है। सेल नहीं है तो आउटपुट टैक्स नहीं है, आउटपुट टैक्स नहीं है तो फिर इनपुट टैक्स भी नहीं मिलने वाला। थर्ड केस, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, डोनेशन, चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट, इन सभी में अगर आप अपना बिजनेस का सामान यूज कर लोगे तो वो सेल नहीं हुआ। आपने किसी को दान किया तो सेल थोड़ी किया, आपने चैरिटी करी, सेल थोड़ी करा, आपने फ्री में बांट दिया सामान, तो यहां भी सेल नहीं हुआ। जहां पर सेल नहीं है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है, इनपुट टैक्स रिवर्स हो जाएगा। लास्ट केस, लॉस ऑफ गुड्स, चाहे आग लगी, चोरी हुआ, सड़ गया, गल गया सामान, उन सभी केसेस में सेल नहीं है और इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। सो आईटीसी विल रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है? रिवर्स का मतलब है कि जब आपने सामान परचेज किया था तो आपने इनपुट अकाउंट को डेबिट किया था। आपने इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया था। तो जब आप रिवर्स करोगे, तो डेबिट का उल्टा रिवर्स करोगे, इसका मतलब आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इन ऑल दीज फोर सिचुएशंस, इन ऑल दीज फोर सिचुएशंस आईटीसी विल बी रिवर्स्ड। इसका मतलब इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये तीनों अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी आईटीसी रिवर्स होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। सो वी हैव अ ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹1000, आईजीएसटी 18% इसके ऊपर लगा। मुझे बताओ फटाफट से, परचेज की एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी सर परचेजेस अकाउंट डेबिट 1000। ये जो जीएसटी हमने परचेज पर पे किया, ये है इनपुट, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 18% 1000 का होता है 180 रुपए, और आपने ये सामान के पैसे पे कर दिए होंगे। बिल्कुल सही। अब ये इनपुट जीएसटी है जो, ये हमारे लिए एसेट है। इसका मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने सरकार से ये 180 रुपए वापस लेने हैं। सरकार वापस तभी देगी जब आप इस सामान को बेचोगे या बिजनेस में यूज करोगे। ठीक है ना? यहां आप इस सामान को बेचोगे या इसको अपने बिजनेस में यूज करोगे। पर अगर ये सामान बिजनेस में नहीं रहा, अदर देन सेल और अदर देन यूजिंग इन द बिजनेस, और ये बिजनेस में से चला जाता है, आग लग जाती है, सड़ जाता है, गल जाता है, चोरी हो जाता है, घर पे ले गया बिजनेसमैन अपने, आपने एडवर्टाइजमेंट, चैरिटी, डोनेशन कर दी, ठीक है, या फिर ये सामान आपने वापस ही कर दिया जिससे खरीदा, इन सभी केसेस में सेल नहीं होगी, बिजनेस में यूज नहीं होगा सामान,
तो फिर आपको ये इनपुट जीएसटी सरकार से वापस नहीं मिलेगा, आपको ये रिवर्स करना पड़ेगा। अब मैं एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं रिवर्सल के लिए, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं मैं गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अबव ये वाले जो सामान है, ये सारे सामान में आग लग गई और ये सामान सड़ के राख हो गया। जब सामान सड़ जाता है तो लॉस हो जाता है और ये सामान अब बेचने की लायक हालत में नहीं है। अब खुद सोचो, अगर ये सामान बेचा ही नहीं जाएगा तो इसका ये जो जीएसटी क्रेडिट है ये हमको नहीं मिलेगा, यानी कि हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा। मुझे बताओ हमें नुकसान कितने का होगा? 1000 रुपए का सामान सड़ गया, ये तो नुकसान है। बिल्कुल सर। और ये जो 180 रुपए सरकार अब हमको वापस नहीं करने वाली, ये बेनिफिट अब हमको नहीं मिलने वाला, ये भी तो हमारा नुकसान है। इसका मतलब हमारा नुकसान टोटल कितना हो गया? 1180 का। तो हमारी एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1180। सारा ही तो नुकसान हो गया। सामान में आग लग गई, 1000 का सामान सड़ गया, नुकसान। और इसके बेस पर वो जो सरकार से 180 रुपए लेने थे वो भी नहीं मिलेंगे, नुकसान। टोटल नुकसान कितना हो गया? 1180। टू क्या चीज चली गई? सामान चला गया। टू परचेजेस अकाउंट 1000 का सामान चला गया। जब सामान में आग लगती है तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जितना सामान चला गया, सामान 1000 का था, चला गया। और क्रेडिट किसको करोगे? ध्यान से, ये जो इनपुट जीएसटी डेबिट किया था इसको हम अब क्रेडिट कर देंगे। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स रिवर्सल। क्या करेंगे? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कितना? 180। ये सारा का सारा क्रेडिट हमने खो दिया, ये हमें वापस नहीं मिलेगा। तो इस अकाउंट को अब हमने क्या कर दिया? क्लोज। पहले डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट हुआ, तो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिवर्सल। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिवर्सल। क्लियर हुआ? डन। अब चाहे आग लगे, चाहे चोरी हो जाए, चाहे बिजनेसमैन ड्राइंग्स करके घर ले गया अपने, या ये सामान हमने वेंडर को वापस कर दिया, तब भी यही ट्रांजैक्शन होगी। मैं एक और एग्जांपल लेके दे रहा हूं आपको। अगर आग ना लगती सामान में, सामान तो हमने खरीदा लेकिन क्या हुआ? सामान वापस ही कर दिया हमने। कितने का सामान वापस कर दिया? परचेज्ड गुड्स वर रिटर्न्ड बैक टू वेंडर ऑफ ₹500। सामान कितने का खरीदा था हमने? 1000 का, लेकिन इसमें से हमने 500 रुपए का सामान उसी व्यक्ति को वापस कर दिया। शायद ये सामान हमें ज्यादा आ गया था, या ये सामान गलत था, या हमारे किसी काम का नहीं था, तो हमने ये सामान वापस कर दिया। एंट्री क्या होगी? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सामान कितने का वापस कर दिया? 500 रुपए का। पर खुद सोचो, 500 रुपए पे जो 18% का जीएसटी लगा था वो हमको मिलने नहीं वाला अब, क्योंकि ये सामान वापस हो गया। तो ये सामान कभी भी बेचा नहीं जाएगा, बिजनेस में यूज नहीं किया जाएगा, इसलिए ये टैक्स हमको वापस नहीं मिलने वाला जो 500 रुपए के ऊपर लगा होगा। 500 का 18% कितना होता है? 90 रुपीज। तो हमें 90 रुपीज को भी रिवर्स करना पड़ेगा, सेम काम करना पड़ेगा। ये जो आईजीएसटी डेबिट किया था ये अब यहां पर क्रेडिट करना पड़ेगा 90 रुपीज से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट 90, और 590 रुपए हम अपने वेंडर से वापस ले लेंगे कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर हुआ ना? सो दिस इज अगेन रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। बड़ा सिंपल सा, याद रखो, इनपुट टैक्स डेबिट होता है, पर इनपुट टैक्स को क्रेडिट करना पड़ता है अगर 4 सिचुएशन हो जाए। फर्स्ट, सामान वापस कर दें, जो ये वाला केस है परचेज रिटर्न का। सेकंड, सामान चोरी हो गया, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तब वापस करना पड़ेगा आईजीएसटी। थर्ड, अगर बिजनेसमैन ड्राइंग्स कर ले
तो रिवर्स होगा। और फोर्थ, अगर हमने फ्री सैंपल चैरिटी डोनेशन गिफ्ट के तौर पे ये सामान को बांट दिया हो। क्लियर है?